बताया गया कि हमला करने वाले लोग अपने इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखने का विरोध कर रहे थे। इस विरोध ने हिंसक रूप तब ले लिया जब पुलिस ने वहां एक इलाके को कंटेनमेंट जोन से छूट देने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले के विरोध में आसपास के उन इलाकों के लोग सड़कों पर उतर आए जो अब भी सील्ड हैं और प्रशासन ने उन्हें कंटेनमेंट जोन में रखने का ही फैसला किया है। कंटेनमेंट जोन का मतलब है वो इलाका जहां कोरोना के मरीज मिल चुके हों और प्रशासन को वहां कोरोना फैलने का भी डर हो। ऐसे इलाकों की पहचान कर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया जाता है। रेल मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के बीच मजदूरों को घर बीती रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। अपने घर को लौटने के लिए स्टेशन पर भारी संख्या में मौजूद थे मजदूर। इनमें से ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले थे। हैरानी की बात यह थी कि स्टेशन पर प्रशासन के सारे इंतजामों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। लाइनें इतनी लंबी थीं कि रेलवे स्टेशन के बाहर तक पहुंच गईं। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की भी कोई चीज दिखाई नहीं दी। ये दो तस्वीरें लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे किस तरीके की स्थिति रही, स्टेशन के बाहर भी आप देख पाएंगे कितनी लंबी लाइनें यहां पर नजर आई। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर पार करने की इजाजत अब केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को होगी। यूपी सरकार के नए आदेश की वजह से लोग घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे और बॉर्डर पर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइनें तो शायद लॉकडाउन से पहले भी नहीं दिखती थी। कई किलोमीटर तक, यानी जहां तक नजर जाए वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां। घंटों तक सरकने के बाद फासला किलोमीटर में नहीं मीटर में तय होता दिखने लगा। घंटों तक क्लच दबाए परेशान हो रहे लोगों में सिर्फ गैर जरूरी कारणों से निकले लोग नहीं रहे, बल्कि एम्बुलेंस भी फंसी रही। काफी देर बाद एक एम्बुलेंस पर एक पुलिस वाले की नजर पड़ गई तो उसे दूसरी लेन से निकाला गया। कुछ देर में एक और एम्बुलेंस दिखाई दी तो पुलिस वाले उसे भी निकाल कर आगे लाए और किसी तरह जैम से निकाला। लेकिन इस जैम में डॉक्टर भी फंसे और वो लोग भी फंसे जिन्होंने सरकार से पास बनवाए थे। 1 घंटे से ज्यादा हो गया यार, बच्चे की जो है ना उसमें अपॉइंटमेंट है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई है। आधा पौना घंटा हो गया और ऑफिस हमारे खुले हुए हैं लेकिन पास भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशानी हो रही है। बॉर्डर खुल नहीं रहा, कुछ वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे कि एसेंशियल सर्विसेज को तो एटलीस्ट ये लोग अलाउ करें। ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि इस बार के लॉकडाउन में बड़ी संख्या में दफ्तर खोले जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग कामकाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर आराम से जा रहे थे। लेकिन शनिवार, इतवार और फिर ईद, 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब लोग निकले तो सरकार ने आने जाने की ढील खत्म कर दी। घर से निकले लोग को यह नहीं पता था कि उन्हें दिल्ली से गाजियाबाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे दिखे जो कुछ घंटे पहले गाजियाबाद से किसी काम के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन वापस गाजियाबाद में दाखिल होने से उन्हें रोक दिया गया। एक आदमी अपनी पत्नी को दफ्तर छोड़ने के लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम से दिल्ली पहुंचा। साथ में छोटा बच्चा भी था, लेकिन वापस आने पर पुलिस वालों ने पास मांग लिया। 500 मीटर पे घर है सर, घर जाना है, बच्चा छोटा आपके साथ लीजिए। क्या कह रहे हैं ये लोग? पास चाहिए। गाजियाबाद में अफसर मानने लगे हैं कि उनके शहर में कोरोना के मामले दिल्ली की वजह से बढ़ रहे हैं, इसीलिए नियमों में पहले दी गई सारी ढील खत्म कर दी गई। ज्यादातर जो हमारे यहाँ कोरोना का विस्तार हो रहा है वो दिल्ली बेस्ड है, तो कुछ कंपनियों के बेस्ड भी था कुछ, तो उन जगहों पे हम लोग सख्ती बरत रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली से गाजियाबाद आने की कोशिश कर रहे लोगों को लौटा दिया गया, जिसकी वजह से लोग घंटों तक जैम में फंसने को मजबूर हो गए। अगर दिल्ली से अगर आप यूपी में जाते हैं तो आपको पूरी तरह से चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। अफसरों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग घर से निकलेंगे, जिससे हालात काबू में आ जाएंगे। लेकिन हालात केवल दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी बेहद खराब दिखे। दिल्ली में रहने वाले और नोएडा में नौकरी करने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से बेरोक टोक नोएडा आ रहे थे, लेकिन अचानक नोएडा के बॉर्डर पर भी पुलिस ने सख्त चेकिंग शुरू कर दी। किसी ने कोई भी कारण बताया हो, पास के बिना किसी को नोएडा में घुसने नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले से अभी अलाउ किया था, फ्राइडे सैटरडे हम ऑफिस गए तब हमें रोका नहीं गया। करे पास नहीं है, पास तो बनाया नहीं मैंने। मकान मालिक ने बोला हम सामान बाहर फेंक देंगे आपका, इसलिए आए हैं। नोएडा में भी अफसरों का मानना है कि दिल्ली से लोगों के आने पर रोक लगाना कोरोना को रोकने के लिए जरूरी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि नोएडा के बॉर्डर पर भी लोग घंटों तक फंसे रहे। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके पास वैलिड पासेस नहीं है, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी पुलिस वालों ने चेकिंग में कोई ढील नहीं दी।
जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों और पास बनवा चुके लोगों को ही नोएडा में घुसने दिया गया। घंटों तक जैम में रेंगने के बाद जब बॉर्डर पार करने का नंबर आता तो पुलिस वाले पास न होने की दलील देकर वापस भेज देते।